बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए। ये क्या बड़ी ख़बर है उनके लिए, पाकिस्तान के लिए। इस ख़बर में क्या इशारे हैं वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी का जिक्र करना ज़रूरी है, जिन्होंने आज जजों को मुजरिम कह दिया, बराबर का मुजरिम कह दिया। लेकिन उससे भी पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी ने आज सुप्रीम कोर्ट की तर्जुमानी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल ना किया गया तो उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है। एक और वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के मुकदमे में नाअहल करार दिया जाएगा। ये फवाद चौधरी का कहना था। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उन्होंने फैसले का वक्त, दिन और टाइमिंग भी बता दी। ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें पहले से इस फैसले का इल्म है। नहीं भी इल्म तो बज़ाहिर यही लगता है कि उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान का किरदार अदा किया है। लेकिन साथ ही साथ उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब पीटीआई के वो वर्कर्स जिनको लापता किया गया है या जिनके खिलाफ, जिनकी लापतगी या जिनकी गुमशुदगी के खिलाफ हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की दरखास्तें दायर की गई हैं, 5-5, 6-6 दिन उनकी समाअत नहीं होती और वो जज भी बराबर के मुजरिम हैं। पहले आप ये उनका वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। 5-5 दिन की उस पे हेबियस के ऊपर तारीख दे रही है। वो जजेस बराबर के मुजरम हैं जो इस तरह से हेबियस पिटीशंस को डील करते हैं। हेबियस पिटीशंस को अगर आपने इस तरह से डील करना है, आप इस्तीफा दे दें, घर चले जाएं। किसी हाई कोर्ट के लिए, किसी चीफ जस्टिस के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि उसकी जुरिस्डिक्शन में लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हों। ये वीडियो क्लिप आपने देखा है, उसमें वो कहते हैं कि ये जज बराबर के मुजरिम हैं। वो शख्स जो एक ही सांस में ये कहता है कि मुल्क का मुंतखब वजीर आज़म नाअहल हो सकता है तौहीन अदालत के केस में, और वो खुद जजों की तौहीन कर रहे हैं, जजों को बराबर का मुजरिम कह रहे हैं। वो जज जिनके पास उनकी पार्टी के कारकुनों की गुमशुदगी की दरखास्तें ज़ेरे समाअत हैं। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए, ऐसे जजों को इस्तीफा दे देना चाहिए जो कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से कोई बात नहीं करते। तो अब आपको ये भी पता है कि मिसिंग पर्सनस का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। तो इससे भी किन जजों को शर्म आनी चाहिए? बकौल फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो कि मिसिंग पर्सनस का केस सुन रहे हैं या सुनते रहे हैं। इसमें सबसे आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, साबिक़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका नाम आता है। दीगर जज साहिबान के भी नाम आते हैं। अब देखना यह है कि क्या वो हाई कोर्ट्स जो कि ये केसेस सुन रही हैं मिसिंग पर्सनस के, या सुप्रीम कोर्ट, या वो हाई कोर्ट्स जो कि उन लोगों के केसेस सुन रही हैं जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जिनके केसेस दायर किए गए हैं उनकी बाजियाबी के लिए, जिनको मुजरिम करार दिया गया है, क्या वो फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाएंगी? मुकदमा दर्ज होगा, उन्हें सजा दी जाएगी, या माजी की तरह सहूलतकारी बदस्तूर जारी रहेगी? अब आते हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी खबर। एक तवील अरसे के बाद सऊदी अरब के शाह सलमान ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके अहले खाना यानी उनके साहिबजादों, उनकी साहिबजादियों और उनके साहिबजादों के अहले खाना और वजीर आज़म शहबाज शरीफ को बाकायदा सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रे की अदायगी की दावत दी है। उन्होंने
अब जाहिर है जब एक वजीर आजम दूसरे मुल्क में जाता है तो वो सरकारी मेहमान होता है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को जो दावत दी गई है और उनके अहल खाना को, उसमें यह कहा गया है कि वो 10 दिन के लिए जब तक वो चाहें वो शाही मेहमान होंगे। जराए ने यह बताया है और मुसद्दका जराए ने यह बताया है कि लंदन में नवाज शरीफ को ये दावतनामा बाकायदा तौर पर यानी शाही दावतनामा मौसूल हो चुका है। और जराए ने यह भी बताया है कि इस मकसद के लिए सऊदी शाह सलमान जो सऊदी किंग हैं, बादशाह हैं, वो एक खुसूसी तैयारा फराम करेंगे मियां नवाज शरीफ को लंदन से सऊदी अरब सफ़र के लिए। और बताया यह जाता है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के साहिबजादे, उनके अहल खाना और नवाज शरीफ की जो दूसरी साहिबजादी हैं, मुमकिन है जो कि इसहाक डार की बहू हैं, ये उस खुसूसी जहाज से 10 या 11 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे और रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि माजी में जब मियां नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे या वज़ीर आज़म थे तो वो अक्सर आखिरी अशरे में सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए जाते थे, लेकिन एक तवील अरसे के बाद अब सऊदी शाही ख़ानदान ने, बल्कि सऊदी बादशाह ने या शाह ने उनको शाही मेहमान बनने की दावत दी है, उस वक्त जबकि नवाज शरीफ एक खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी लंदन में गुजार रहे हैं। भाई उनके वज़ीर आज़म है पाकिस्तान ने, उनको भी दावत दी गई है। अब ये बज़ाहिर आपको ये दावत मामूली दावत लगती होगी, लेकिन इस दावत का एक मखसूस मकसद या मकासद भी हो सकते हैं कि सऊदी हुकूमत ने वाज़े तौर पर पाकिस्तानी अदारों को ये पैगाम दे दिया है कि जनाब नवाज शरीफ हमें काबिल कबूल हैं। मुस्तकबिल का कोई भी सेटअप हो उसमें हम नवाज शरीफ को ही कबूल करने के लिए तैयार हैं या नवाज शरीफ की हिमायत करते हैं। आमतौर पर दीगर ममालिक जो होते हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब जैसे मुल्क, वो खुलकर किसी रहनुमा की हिमायत में कोई ऐलान या एलामिया जारी नहीं करते। उनका यही तरीक़ाकार होता है। अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान अपने उरूज पर थे तो इसी तरह उनको भी सऊदी अरब में रेड कारपेट वेलकम दिया जाता था जब वो वज़ीर आज़म नहीं भी थे, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो उनको भी बड़ी, जैसे कहते हैं ना, कुशादा दिली से उनका इस्तकबाल किया जाता था, रेड कारपेट वेलकम दिया जाता था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो अब सऊदी अरब के वज़ीर आज़म भी हैं, वो इमरान खान को अपनी गाड़ी में सैर सपाटा भी कराते थे और उन्होंने इमरान खान को अपना भाई भी कहा था। बाद में उन्होंने इमरान खान को एक इंतहाई कीमती घड़ी भी दी, जिस घड़ी के चर्चे अब होते हैं कि तोशा खाना से वो घड़ी किस तरह हासिल की गई और दुबई में फ़रोख्त की गई, जिस पर खाना काबा का अक्स मुबारक भी था। लेकिन इसके बाद फिर सऊदी शाही ख़ानदान के ताल्लुकात इमरान खान या उनकी हुकूमत के साथ कशीदा से कशीदा तर होते गए। जनरल बाजवा ने अपने तौर पर इन ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश की, लेकिन इसमें उस हद तक कामयाब नहीं हो सके। अब एक मरतबा फिर सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की जानब से शरीफ ख़ानदान के लिए जज्बा खैर सगाली का वाज़े तौर पर इजहार किया गया है और आप और मैं अच्छी तरह समझते हैं कि इसका असल मकसद क्या है। जब सऊदी हुकूमत किसी साबिक वज़ीर आज़म, मौजूदा अपोजिशन लीडर जो कि ऑलरेडी जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा हो, उसको अपना शाही मेहमान बनाए, तो इसका मकसद उस मुल्क के जो मुक़्तदर अदारे और हल्के होते हैं उनको एक वाज़े पैगाम देना होता है कि अब ये शख्स हमारा आदमी है, इसका ख्याल और ध्यान रखा जाए। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हालात का ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल ये नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।